हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित हड़प्पा और कालीबंगा केंद्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा की जो स्थिति है वर्तमान में, ये जो स्थिति है ये है पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान हिस्से का जो पंजाब है, उस पंजाब में मोंटोगोमरी नामक जिले के साहिवाल में रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा जो सब केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये स्थित है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले के साहिवाल के में रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है, वो स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। कौन है मित्रों? दयाराम साहनी, जिन्हें हम DR साहनी के रूप में भी पढ़ा जाता है। रावी नदी के तट पर इस केंद्र पर हड़प्पा में रावी नदी के तट पर उत्खनन में 12 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। रावी नदी के तट पर जब दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया तो वहाँ 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ये अन्नागार 6-6 की लाइन में है, 6-6 की लाइन में है। इस प्रकार ये 12-12 6-6 की लाइन में है और इनकी संख्या कुल 12 है। अब जो ये अन्नागार हैं, इन अन्नागारों के पास ही श्रमिकों के आराम करने की व्यवस्था थी, या इसके प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि इस जो अन्नागार मिले हैं इनके पास ही श्रमिक आवास भी बने हुए थे। इसके अलावा R37 यानी R37 नाम की एक कब्रिस्तान भी मिला है। ये भी मोहनजोदड़ो में ये भी हड़प्पा में ही प्राप्त हुआ है, जिसे दयाराम साहनी के द्वारा R37 का नाम दिया गया है। ये कब्रिस्तान है। यहाँ एक ऐसी कब्र मिली है जिसके बारे में कहा गया है कि एक विदेशी कब्र थी या विदेशी लाश थी, जिसे ताबूत में दफनाया गया है। किस में दफनाया गया है? ताबूत में। ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो केंद्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ उत्खनन में ये प्राप्त हुआ है। ये एक अलग ही प्रकार की डेड बॉडी थी जिसे ताबूत में दफनाया गया था। अन्य जो डेड बॉडीज थी, जो उनके जो प्रमाण मिले हैं, उनके साथ उनको ताबूत में नहीं दफनाया गया है। यहाँ जो हड़प्पा है, यहाँ से स्वास्तिक के निशान भी प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक के निशान भी प्राप्त हुए हैं। जो हिंदू संस्कृति में स्वास्तिक का बड़ा ही महत्व होता है, इसके प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार से होता है। इसके प्रमाण भी हड़प्पा केंद्र पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ हड़प्पा जो खनन का कार्य हुआ है, यहाँ श्रृंगार की पेटी भी प्राप्त हुई है। यहाँ से इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। इस हड़प्पा सभ्यता से इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा केंद्र था, जिसके बारे में उत्खनन में जो मिले हैं, कुछ प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं जो 6-6 की लाइन में है। श्रमिकों के आवास भी इन्हीं अन्नागारों के पास थे। यहाँ एक विदेशी लाश भी मिली है जिसे ताबूत में दफनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा जो कि वर्तमान में भारत के राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के पास है। इसकी खोज, ये जो केंद्र है, इसकी खोजकर्ता अलग हैं और उत्खननकर्ता अलग हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है। किसने की है इसकी खोज? अमलानंद घोष ने की है। उत्खननकर्ता थे यहाँ के बीलाल और बीके थापर। दो उत्खननकर्ता हैं,
बी लाल और बी के थाफर। यहाँ से जो कालीबंगा केंद्र था ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास है। इस केंद्र से बड़ी संख्या में चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, बड़ी संख्या में चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इन चूड़ियों के कारण ही इस केंद्र का नाम कालीबंगा पड़ा है। इस केंद्र का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ उत्खनन में अन्य भारी मात्रा में या बड़ी संख्या में चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण इसका नाम कालीबंगा रखा है। यहाँ जो कालीबंगा में जो खुदाई की गई है, यहाँ इस खुदाई में जुते हुए खेतों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहाँ जो खेत के प्रमाण मिले हैं, खेती की जो ज़मीन मिली है वो जुती हुई थी। यहाँ दोहरी फसल उगाने के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ के जो किसान थे, ये किसान दो फसलों को उगाते थे, इसके भी प्रमाण कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। इस केंद्र में गरीब बस्ती होने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, यानी कालीबंगा में गरीब बस्ती भी निवास करती थी, इसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तथा कालीबंगा में नाली व्यवस्था नहीं थी। ये याद रखना मित्रों कि जो ये व्यवस्था जो ये प्रमुख विशेषता रही है ये अन्य से भिन्न है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। हमने जब परिचय में पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो वहाँ हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी गंदे जल के निकास के लिए। लेकिन जो कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है, इस केंद्र में नालियों का उपयोग नहीं था या नालियों की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक होता था। कालीबंगा जो जगह है, इस जगह पर, इस केंद्र पर कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक होता था। यहाँ लकड़ी की नालियाँ प्रमाण में मिली हैं। यहाँ जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा केंद्र पर ईंटों से बनी नालियाँ या पत्थर से बनी नालियों का उपयोग नहीं होता था, बल्कि लकड़ी की नालियों का प्रयोग होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि लकड़ी की नालियों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किस केंद्र पर या कहाँ किया जाता था? तो आंसर क्या होगा आपका? कालीबंगा में। कहाँ होता था? कालीबंगा में होता था। यहाँ से लोग, यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये जादू टोने में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोने में विश्वास रखते थे। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ कालीबंगा जो केंद्र रहा है, इस केंद्र पर बलि देने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। किसके? बलि देने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। हमने परिचय में भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए बलि भी देते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र है हड़प्पा कालीबंगा, यहाँ के लोग जादू टोने में भी विश्वास करते थे और बलि देने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। बलि देने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों। तथा सर्जरी, शल्य चिकित्सा। सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा। जो कालीबंगा केंद्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ से शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के साक्ष्य भी, शल्य चिकित्सा के यानी ऑपरेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो कालीबंगा जो केंद्र है, इस केंद्र से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ये प्रमाण कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि यहाँ एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। क्या हुई है प्राप्त? खोपड़ी, जिसमें 6 छेद पाए गए हैं। कितने छेद पाए गए मित्रों? 6 छेद पाए गए हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र था कालीबंगा, ये शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकार था, शल्य चिकित्सा की जानकारी भी रखता था। ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कालीबंगा के बाद हम बात करें लोथल की,
तो लोथल जो केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये गुजरात के में भोगवा नदी के किनारे पर है। वर्तमान में ये गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है। इसका जो उत्खनन करता थे इस केंद्र के, वो थे रंगनाथ। कौन थे? रंगनाथ राव। लोथल जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है, ये वर्तमान में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्खनन का कार्य रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। जो लोथल जो केंद्र रहा या स्थान था, ये व्यापारिक दृष्टि से विकसित किया गया नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये व्यापारिक दृष्टि से विकसित किया गया नगर था, क्योंकि इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ जो उत्खनन कार्य हुआ है, उस कार्य में यहाँ एक गोदीवाड़ा यानी एक बंदरगाह की तरह से विकसित किया गया था लोथल को। तो हम इसे बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कह सकते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं। तो जो लोथल था, इसे व्यापारिक नगर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ एक गोदीवाड़ा होने के प्रमाण मिले हैं, जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है या सबसे बड़ी उपलब्धि है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके अलावा लोथल जो केंद्र था, ये इसलिए भी प्रमुख था क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रमुख था। यहाँ मन के बनाने के कारखानों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ फारस से भी मोहरें प्राप्त हुई है, फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। यानी इसलिए कहा जा सकता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था या व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ विदेशी मुद्राओं या विदेशी मोहरों का भी होने का प्रमाण मिला है। यानी इस लोथल का संबंध फारस से भी रहा था। इसके अलावा हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। उस मोहनजोदड़ो में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो मोहर प्राप्त हुई हैं मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई हैं, और लोथल में फारस की मोहरें प्राप्त हुई है। और इसके अलावा यहाँ चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि यहाँ खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का उपयोग किया जाता था। और यहाँ के जो घर बने होते थे, इन घरों के दरवाजे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों के विपरीत मुख्य सड़क पर खुलते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुखता ये थी कि यहाँ के जो घर थे, इन घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। जबकि लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तथा लोथल में चक्की के दोनों पार्ट भी प्राप्त हुए हैं। चक्की, आटा पीसने की जो चक्की होती है, उस चक्की के दोनों पार्ट खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों, ये तीन केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। इनके बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।